आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दो कथन दिए गए, कथन ए और कथन बी। हमें दोनों कथन को पढ़ना है और फिर हमें ये समझाना है कि दिए गए दोनों कथन सही हैं या गलत हैं। तो कथन ए और बी, इन दोनों में क्या दिया हम पहले देख लेते हैं। कथन ए में कहा गया कम तरंग दैर्घ्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगें ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अपेक्षा पृथ्वी के पृष्ठ पर ज्यादा लंबी दूरी तय करती हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर कहा गया है। और दूसरा क्या है कि तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा तरंग संचरण की चाल उतनी ही अधिक होगी। तो हम इन दोनों को समझने के लिए पहले दोनों एक चित्र बना लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने चित्र बना रखा है। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये एक एंटीना है। एंटीने से हमने एक कम तरंग दैर्घ्य वाली तरंग दैर्घ्य छोड़ी। ये मान लीजिए हमारी λ1 कम तरंग दैर्घ्य वाली है और λ2 हमारी अधिक तरंग दैर्घ्य वाली है। तो पृथ्वी के बाहर चारों तरफ वायुमंडल पाया जाता है। उस वायुमंडल में हमारी एक परत पाई जाती है जिसको हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। तो जो तरंग दैर्घ्य हमारी जिसकी कम होती है वो तरंग हमारी इस आयन मंडल के बाहर नहीं जाती। जैसे हमने उसको बिंदु ए से छोड़ा तो क्योंकि तरंग हमेशा सीधी चलती है, तरंग कभी मुड़ती नहीं है, तो वो यहाँ से जाती है, फिर इस आयन मंडल से परावर्तित होकर फिर दूसरे स्थान पर चली जाती है। मान लीजिए यहाँ कोई एंटीना बी लगा है तो इसको मिल जाएगी, फिर इसके आगे इसे जाएगी, फिर यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ चली जाएगी। तो जहाँ भी जाना होगा तो ये परावर्तित होती रहती है आयन मंडल से, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पृथ्वी के पृष्ठ पर ज़्यादा चलती हैं। लेकिन अगर अधिक तरंग दैर्घ्य होगी तो क्या होगा, वो आयन मंडल से परावर्तित नहीं होगी, वो आयन मंडल को पार कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हमने यहाँ से तरंग छोड़ी तो इधर जानी थी तो वो इधर जाएगी नहीं, वो सीधे पार हो जाएगी। तो पृथ्वी के पृष्ठ पे हमारी कम तरंग दैर्घ्य वाली तरंग जो होती है वो अधिक दूरी तक जाती है। इसका कारण क्या है कि वो आयन मंडल से परावर्तित हो जाती है। अब देखिए हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सी तरंग हमारी अधिक तरंग दैर्घ्य की है, कौन सी कम तरंग दैर्घ्य की। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे कोई तरंग का चित्र बनाया है, अगर उसके लूप जो है वो बड़े हैं तो इसकी तरंग दैर्घ्य हमारी अधिक होगी। और अगर लूप इसके छोटे हैं, जैसे इसका लूप हमारा बड़ा है तो ये मान लीजिए हमारी λ2 है अधिक तरंग दैर्घ्य, और इसका लूप अगर ऐसा होता तो इसका एक लूप देखिए बहुत छोटा है तो इसकी तरंग दैर्घ्य हमारी कम होगी। क्योंकि तरंग दैर्घ्य होता कितना, दो लूप के बीच की दूरी, ये इतनी कम है और ये देखिए इतनी ज़्यादा है। तो इतने में तो ये बहुत सारे बनेंगे, तो इसकी तरंग दैर्घ्य कम है। तो ये हमारी पृथ्वी के पृष्ठ पर ज़्यादा दूरी तय करती है। तो हमारा ये कथन जो है ये सही है। अब इसमें कहा गया तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा तरंग संचरण की चाल उतनी कम होगी। तो देखिए ये हमारे तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य चाल के समानुपाती है। अगर तरंग दैर्घ्य कम होगी तो हमारी चाल कम होगी, लेकिन ये हर तरंग दैर्घ्य के लिए अब नहीं सही होता, क्योंकि हमारी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग हमारी जो प्रकाश की चाल से चलती है, इनका ज़्यादातर चाल हमारी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं करती, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। तो ये वाला सूत्र हमारा जो विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारा गलत है। क्योंकि यहाँ पे ये हर तरंग के लिए हमारा ये सूत्र नहीं होता। जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए अगर हम इस सूत्र को लगाएंगे तो नहीं होगा हमारा, क्योंकि इसकी चाल में पता है कि अधिकतर प्रकाश की चाल से ही चलती हैं। तो यही जो था हमारे इस प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।